हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रमुख बात बताने जा रही हूँ। कार्तिक महीने की वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत आने वाला है, जो कि 14 नवंबर 2024 को पड़ रहा है। ये विशेष दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा दोनों की ही की जाती है। इस दिन पूजा पाठ जप और व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है तो सीधे कहा जाता है उसको मरने के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी कथा पढ़ने से कहा जाता है कि अनेक पापों का क्षय होता है और चतुर्दशी के देवता भगवान शंकर हैं। इस स्थिति में भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य की समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्ति होती है और असीम पुत्रों का आशीर्वाद भी मिलता है। और ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक चलती है भगवान के आशीर्वाद से। तो आपको मैं इसकी कथा बताऊंगी। कथा अनेक है, लेकिन जिसमें से एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसको इस दिन व्रत करके सुनना अनिवार्य होता है। कथा इस प्रकार, एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्षम भी कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आंखों को चढ़ा दिया। उन्होंने विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादि महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसके बाद मेरा पूजन करेगा तो उसे सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इस वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया। शिव जी तथा भगवान विष्णु जी इस दिन स्वर्ग के द्वार कहते हैं कि मैं खोले रखूंगा। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा या मृत्यु लोक में रहने के बाद जो व्यक्ति जो इस व्रत को रखेगा वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित कर लेगा, जीते जी भी निश्चित कर लेगा। तो दोस्तों, ये कथा आती है, देखा आपने, भगवान विष्णु ने अपनी आंखों को उनको समर्पित कर दिया था क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था कि 1000 कमल के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाने। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ले ली, एक कमल का पुष्प गायब कर दिया। फिर भगवान विष्णु भी पीछे कहाँ थे, उन्होंने अपनी आंखों को चढ़ा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर की पड़ रही है। आप जरूर व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भगवान विष्णु और भगवान शिव को साथ स्मरण करें और उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, कथाएं अनेक हैं, इसमें से ये कथा मुझे अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। एक कथा और भी आती है। उस कथा के अनुसार कहा जाता है कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना गोदावरी घाट पर करने आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर ने उन सभी को बीच में रहा वो। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य की प्राप्ति हो गई। जैसे कहा जाता है जिसके साथ रहते हैं कुछ असर तो आता ही है। तो वो श्रद्धालु थे तो उनका जो पुण्य था वो धनेश्वर को भी मिल गया क्योंकि उनके संपर्क में था। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, अगर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप मैंने नष्ट कर दिए, इसीलिए इसको वैकुंठ धाम दे दो। धनेश्वर को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। यानी दोस्तों, कहानियां अनेक है, मतभेद हो सकता है, लेकिन सबसे इसकी जो बेस्ट कहानी बताई गई है वो यही है कि भगवान विष्णु की अनंत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको ये कहा कि आज के दिन कोई भगवान विष्णु को पहले याद करके मुझे याद करेगा तो उसको वैकुंठ धाम अवश्य प्राप्त होगा और उसके जो पापों को क्षय होगा और उसके जीते जी मृत्यु लोक में उसको सारे सुख प्राप्त होंगे, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, धन समृद्धि बढ़ेगी और उसके जीवन में अपार सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।